अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। मामला वफाकी काबीना पर छोड़ दिया गया है। वजह 9 मई के वाक़यात है, क्योंकि 9 मई को पीटीआई के मुजाहिरीन ने ऐसी हमाकत की जिसकी हर तरफ से मज़म्मत की जा रही है। कोई उस वाक़े के ज़ाहिर है कोई उस वाक़े की कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती है। पूरी कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और इजहार यकजहती कर रही है। सिर्फ यही नहीं, रद्द-ए-अमल पार्टी के अंदर से भी आया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से टिकट होल्डर्स और अहदेदारों ने तहरीक इंसाफ छोड़ना शुरू कर दी है। खान साहब पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने फ़ौरन इस वाक़े की मज़म्मत की और सारे मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत ने सानहा 9 मई की आड़ में तहरीक इंसाफ की जो टॉप की लीडरशिप है सबको पकड़ रखा है, सबको गिरफ्तार कर रखा है और अब जो गिरफ्तारी के आसार है ये ज़मान पाक पर भी मंडला रहे हैं। निगरान हुकूमत का ये मानना है कि 9 मई की तोड़फोड़ और जलाओ घिराव के कुछ मुल्ज़मान ज़मान पाक के कैंपों में मौजूद हैं, जिसके लिए आज कमिश्नर लाहौर ने अपनी टीम के साथ इमरान खान के साथ मुलाकात करके सर्च ऑपरेशन तय करने के हवाले से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस मुलाकात में एक डेडलॉक रह गया। सर्च ऑपरेशन पर इमरान खान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ऐसे में पीडीएम हुकूमत पर कौमी सानहे पर सियासत करने के इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बेशुमार वाक़यात सामने आ रहे हैं कि अगर अदालत किसी पीटीआई रहनुमाओं को रिलीफ दे रही है, अदालत की तरफ से रिहाई के ऑर्डर्स आते हैं, तो जेल के बाहर एक और गाड़ी खड़ी होती है पुलिस की उसी रहनुमा को पकड़कर हवालात में बंद करने के लिए। और ऐसा ही हो रहा है। अगर पीटीआई के लोग पुरअमन तरीके से भी एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, पुलिस उन पर क्रैकडाउन कर रही है। अभी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान में कलदम नहीं करार दिया गया है, लेकिन इसके जो आम कारकुन हों, आम लोग हों, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों, उन्हें शरपसंद अनासिर और उन्हें एक दायरे में रखकर हुकूमत जो है, पुलिस जो है वो सख्ती से उनके साथ निमट रही है। अब इसी वाक़े को आप देख लें कि पुलिस ने महज हाथ में पोस्टर पकड़ने पर एक प्रोफेसर मोहम्मद तारिक को इतना मारा कि उनका एक प्रोफेसर का, एक टीचर का बाजू तोड़ दिया। उस पढ़े लिखे इंसान का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने बच्चों के साथ अपनी यूनिवर्सिटी बाहर एक पुरअमन एहतजाज कर रहा था, हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर वो खड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस ने पकड़कर उसकी ऐसी दुर्गत बनाई कि यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोने लगता है कि हमारे मुआशरे में उस्तादों के साथ भी क्या रवैया रखा जा रहा है। नाजरीन, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि पीडीएम हुकूमत अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए भरपूर तरीके से पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। क्या एक जमहूरी मुल्क में पुलिस का ये रवैया काबिल कबूल हो सकता है? सियासी और कानूनी माहिरीन का ये मानना है कि हुकूमत को 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस जो किरदार हैं उनको ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन इस सानहे की आड़ में इंतकामी कार्रवाइयों की बू नहीं आनी चाहिए, ना ही घरों पर छापों के दौरान चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना चाहिए। क्या वाकई 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद इस कौमी सानहे पर अपनी सियासत चमका रहा है और इस वाक़े की आड़ में जो मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, इसको क्रश करने की मनसूबाबंदी कर रही है पीडीएम? यहाँ ये भी सवाल उठता है कि हुक्मरान इत्तेहाद क्यों एक सियासी जमात का सियासी मैदान में मुकाबला करने की बजाय इंतकामी बुनियादों पर जो है वो इसका बंदोबस्त करने के दर पर है। किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने, इसको कट टू साइज करने की हिकमत अमली अगर माजी में कामयाब नहीं हुई तो इस बार कैसे होगी? सियासी क़ुव्वतें क्यों मौजूदा बहरान का सियासी हल निकालने की बजाय महाजराई की सियासत की हौसला अफजाई कर रही हैं? क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं? क्या पाकिस्तान इस तर्ज सियासत का मुतामिल हो सकता है, हुकूमत हो या अपोजिशन? अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो जो महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम है, पाकिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं, इनके बारे में कौन सोचेगा? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब आपका। शफ़क़त साहब, अब तो सदर मुमलिकत ने भी कह दिया है कि इमरान खान को 9 मई के वाक़यात की खुलकर मज़म्मत करनी चाहिए। बहुत से लोग, आपको पता है, पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। बहुत से लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पार्टी छोड़ने वाले हैं।
आपके बारे में भी बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी तनकीद हो रही है कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शफकत महमूद कहाँ छुपे बैठे हैं, शफकत महमूद के कहाँ ताल्लुकात हैं, आप इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं? पार्टी पर जो पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, क्या खुलकर आप भी मजम्मत करते हैं इन वाकयात की? देखिए, मैंने तो पहले भी मजम्मत की है, खान साहब ने भी कल बड़ी पुरजोर उसकी मजम्मत की है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये बहुत ही तकलीफदेह वाकया था, इससे बहुत ही दुख हुआ है, हर पाकिस्तानी को दुख हुआ है। सिर्फ ये कि मैं कह रहा था कि जो पार्टी की एक डिमांड है कि इसकी बेलाग किस्म की तहकीकात होनी चाहिए, जो लोग मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए और जो इनोसेंट हैं उनको उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और ये भी पार्टी ने कहा है कि वहाँ पे ऐसी शख्सियात मौजूद थी जो कि जिनको हम नहीं पहचानते, वो कौन लोग हैं, वो पार्टी के लोग नहीं थे। तो इसलिए इन सारी चीजों का दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। पार्टी के लोगों की वीडियोस भी सामने हैं, आलिया हमजा की वीडियो सामने है, शहरयार आफरीदी की वीडियो सामने है, जिससे साफ लग रहा है कि वो लोगों को जो है वो उकसा भी रहे हैं, उनकी बातों की वजह से लोग जो है ना वो मुश्ताइल भी होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग हैं पार्टी के जिम्मेदार, शफकत साहब? देखें, जो भी मुलविस है और जिसने इश्तियाल दिलाया या जिसने कहा कि ये करें, उनकी तो कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता किस वीडियो की आप बात कर रही हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई वीडियो है तो वो जरूर इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो उसमें आएगी। तो जहां जहां इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें जरूर आए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा वाकया है, इतना तकलीफदेह वाकया है कि इसकी तो वाकई एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह मेरा ख्याल है कि एक जुडिशियल इंक्वायरी इस किस्म की कोई चीज होनी चाहिए जिसमें एक से ज्यादा लोग जजेस हों या कुछ हो, बिकॉज ये कोई मामूली वाकया नहीं था। शफकत साहब, जो पार्टी में टूट फूट हो रही है, जिस तरह लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, पार्टी में कुछ अब बाकी बचा है? देखिए, तहरीक इंसाफ इस वक्त अवामी मकबूलियत की तकरीबन सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, लोग कुछ छोड़ के जा रहे हैं, कुछ नजरियाती वजह से जा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दबाव की वजह से जा रहे हैं। लेकिन जो अवाम में मकबूल पार्टियां होती हैं वो इतनी, पहले भी आप अगर अपनी तारीख उठा के देखें तो ऐसी कई दफा हुआ है कि पार्टीज जो है उनको बैन भी किया गया है, लेकिन पार्टीज खत्म नहीं होती। तो लोगों के दिल में जो जज्बात हैं वो तो नहीं खत्म हो सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक सोल्यूशन की तरफ बढ़े, बजाय इसके कि किसी को डिस्क्वालीफाई कर दें, कुछ कर दें। और हकीकत ये है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको बैन कर दिया जाता है या कुछ ऐसी चीज की जाती है तो कोई, लेकिन शफकत साहब, आप किस सोल्यूशन की बात हैं? अगर आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो मुज़ाकरात तो शुरू हुए थे, दोनों तरफ से डेडलॉक हुआ, कुछ बातें आप लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी, कुछ पीडीएम के लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं थी। तो आप किन शराइत के साथ आप दोबारा मुज़ाकरात में बैठना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आइन की अगर पाबंदी की जाए और आइन में जो कुछ है उसके मुताबिक हो। अब तो इलेक्शन है, मुल्क जो जिस बहरान में है उसका एक ही हल है और वो इलेक्शन है, और उसके लिए और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि सारी पार्टीज बैठ के इंश्योर करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि बाद में इसको कोई क्वेश्चन ना कर सके। शफकत साहब, 9 मई के वाक़े बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। वो पीडीएम अगर ये कह भी मान भी लिया जाए कि वो मैदान में पीटीआई का मुकाबला करना नहीं चाहते, लेकिन उनको अब एक वजह मिल गई है। कल भी निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है। वो सारी चीज़ें, वो सारे फुटेजेस और वो सारी डिस्कशन हुई है इस बात पर कि पीटीआई के लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं। तो डिस्क्वालीफाई करने की बातें हो रही हैं, पार्टी पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं। 9 मई के बाद सारा सिनेरियो बदल गया है। देखें, मैं ये राय बदलना और ये चीजें जो है वो तो तभी है ना कि अगर बेलाग इंक्वायरी जो है वो साबित करती है कि ये तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने ये सारा इश्तियाल दिलाया, ये सब कुछ किया। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि जो तारीखी तौर पे हमें एक लेसन मिलता है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने से मामलात का हल नहीं होता। पाकिस्तान इस वक्त बहुत शदीद बहरान में है। ये इतना बड़ा बहरान है, इसमें एक मुआशी बहरान है, एक सियासी बहरान है
और फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज बने हुए हैं, टेररिज्म सर उठा रही है। हमें तो किसी सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो तनाव है उसको हम कम करें, बजाय इसके तनाव जो है उसको बढ़ाएं, इस तनाव को कम करें। और वो तभी मुमकिन है कि डायलॉग के जरिए डेट तय हो जाए, इलेक्शन हो, और इलेक्शन जो है उससे जो भी जीतता है वो आए। अगर आप समझते हैं राय तब्दील होगी तो ठीक है। लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है, आपका ये हुकूमत डायलॉग करने के मूड में है, सारी जो आपकी टॉप की लीडरशिप है सब गिरफ्तार हैं। अदालत अगर हुक्म भी देती है रिहाई का, रिलीफ का, बाहर दूसरी गाड़ी खड़ी होती है उनको पकड़ने के लिए। अगर हुकूमत वाकई मुज़ाकरात करने में हमें कहीं लगता कि सीरियस होती तो क्या ये हथकंडे दोबारा से इस्तेमाल होते कि एक बंदा छूट रहा है अब दोबारा फिर उसको पकड़कर गिरफ्तार कर रहे हैं? तो ये हुकूमत का रवैया कहीं आपको लग रहा है कि वो मुज़ाकरात करने के मूड में है? जिनसे मुज़ाकरात करने हैं वो तो सारे जेलों में बैठे हैं। देखिए, आप इस तरह कह रहे हैं जैसे कि जी ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है कि किसी एक पार्टी को दीवार से लगा दिया जाए या उसको खत्म कर दिया। लेकिन एक सारी पार्टी जो है उसके ऊपर कार्रवाई करना जो है, उससे मैं तारीखी तौर पे कह रहा हूं कि कभी कोई बेहतरी नहीं हुई। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अब इस मामलात का सारा हल जो है वो एक ही है, और वो ये है कि अवाम के पास जाया जाए। आपको इस चीज का जरूर बखूबी अंदाजा होगा कि हम तो बड़ी बुरी हालात है हमारे मुआशी तौर पे। IMF कहीं नजर नहीं आ रहा, अभी पता नहीं क्या होना है आगे मुआशी तौर पे। तो इसलिए इस वक्त जो चीज हल हो सकती है, जो कि ना मुआशी मामलात तो के बहुत सारे ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम है, जो कि जिनमें जब तक फॉरेन असिस्टेंस ना हो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो सियासी बहरान है वो तो आप खत्म कर सकते हैं। क्या आपके शफकत साहब के PTI के और लोग भी पार्टी छोड़ने वाले हैं? मुझे तो, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। ये कुछ 7,500 के करीब लोग अरेस्टेड हैं, लोगों के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लोग अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी चादर दीवारी की जो तहफ़्फ़ुज़ है या सैंक्टिटी है वो पामाल हो रही है। तो कई लोग हैं जो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो छोड़ रहे हैं। कई लोग हो सकता है नजरियाती तौर पे भी छोड़ रहे हैं। शफकत साहब, अपनी गिरफ्तारी का डर है? बिल्कुल, किसी वक्त भी हो सकती है बिल्कुल हो सकती है। तो शफकत साहब, आप अपने कप्तान के साथ खड़े रहेंगे? आप क्यों ये मेरे से बात कर रही हैं? बात ये है कि मैं कब कप्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। जिन्होंने PTI को छोड़ा है कल तक तो वो भी खड़े थे ना कप्तान के साथ। आपके सामने बैठा पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं और आप ये किस किस्म के सवाल कर रही है, तो इसलिए मुझे हैरानी हुई है। शफकत साहब, अली जैदी साहब भी कल जब बाहर आए उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने भी ये कहा जिस तरह आप कह रहे हैं कि मैं तो खान साहब के साथ खड़ा हूं। उन्होंने भी कहा कि मेरे माथे पे गोली मार दें, मैं खान के साथ ही खड़ा रहूंगा, मैं खान का ही खिलाड़ी हूं। उसके बाद आप देखें दोबारा उनके साथ क्या हुआ। तो इन्हीं प्रेशर टैक्टिक्स की तो मैं बात कर रही हूँ, इसी प्रेशर की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कुछ लोग बर्दाश्त कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं। देखिए, पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रही हैं कि पार्टी के साथ खड़ा ना हुआ जाए, ये कह रही हैं आप? ठीक है। शफकत साहब, फवाद चौधरी का जो रवैया था, बड़ी तनकीद हो रही है कि एक सीनियर लीडर हैं वो पार्टी के, लेकिन जिस तरह वो गिरफ्तारी से भागे, गिरफ्तारी से डरे, खान साहब भी उनसे नाराज हैं कि इस तरह उन्हें भागना नहीं चाहिए था गिरफ्तारी से। मुझे इसका इल्म नहीं है और कि खान साहब, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है, और ये सवालात जो हैं वो आप फवाद चौधरी से पूछिए। वज़ीर दाखिला पंजाब, वज़ीर इत्तलात पंजाब ये बात कर रहे हैं कि ज़मान पाक में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, हमें वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये भी आपको साजिश लगती है? देखें, आज वो गए हैं वहाँ पे, उन्होंने कोई ग्राउंड रूल्स तैयार किए हैं खान साहब ने, और पार्टी ने कहा है कि आए आके जिस वक्त चाहें देखें कौन से दहशतगर्द है वहाँ पे। ये तो सिर्फ एक बातें हैं कि जी दहशतगर्द छुपे हुए हैं, भी चेक कर ले आके। पार्टी ने ऑफर किया कि चेक कर लें आके। क्या ये इसी प्रेशर का नतीजा है कि आप ज़मान पाक के बाहर उस तरह
अपने कप्तान की हिफाजत के लिए हमें लोग नजर नहीं आते। 2 दिन पहले की खान साहब की आपको ट्वीट याद होगी जिसमें उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी से पहले हो सकता है ये मेरी आखिरी ट्वीट हो। तो उसके बाद जमान पाक के बाद बाहर ना वो लोग नजर आए, ना उस तरह का हमें वो एक जोश और जज्बा जो लोगों, बखैर लोग निकले नहीं तो जोश और जज्बा क्या देखने को मिलना था। तो ये इस प्रेशर की वजह से आपको लग रहा है कि अब लोग जो एक मकसद था लोगों को डराने का वो पूरा हो गया, इसलिए अब लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो 9 मई के वाकयात हैं उनकी वजह से कोई असर हुआ है जरूर, लेकिन पुलिस ने भी चारों तरफ से बंद किया हुआ है, घेरा डाला हुआ है, सारे वहां पे रास्ते आने जाने वाले बंद किए हुए हैं, तो उससे फर्क तो पड़ता है। और सो ये बुनियादी रीजन तो यही है कि रास्ते सारे बंद हैं। अदरवाइज खान साहब की सपोर्ट और जो उनके साथ लोग हैं वो तो हैं। तो क्या खान साहब की तरफ से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि सारी लीडरशिप तो अब जेल में है, तो कौन है बाहर जो मुज़ाकरात की बात आगे करेगा हुकूमत से? देखिए, मुज़ाकरात पार्टी ने एक दफा नहीं कई दफा कहा है कि इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने के लिए पार्टी तैयार है, लेकिन एक यकतरफा मुज़ाकरात तो नहीं हो सकते। वो आगे से मुज़ाकरात करेगा तो अभी आपने पहले खुद कहा कि जी पीडीएम मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, तो तहरीक इंसाफ तो करना चाहती है। बार बार कहा है कि इलेक्शन के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। सही। इनके वाकयात को लेकर मिलिट्री कोर्ट्स की बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में उन लोगों के जो है ना वो केसेस चलाए जाएं, मुकदमात चलाए जाएं। पीटीआई का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? हमारे वकील ने ये कहा है कि टेक्निकली तो ये हो सकता है कि जो ये अली जफर ने कल कहा है, मैंने देखा कि उन्होंने ये कहा है कि जहाँ पे फौजी तनसीबात पे अटैक हो वहाँ पे ट्रायल हो सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि हम सिविलियन कोर्ट्स को स्ट्रेंथन करें, उसकी तरफ बढ़े। बेहतरी इसी में है। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद साहब मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब आपका। अमीर मकाम साहब, गिरफ्तारियों का सिलसिला रुकने में आ नहीं रहा है। अदालत ऑर्डर्स देती है, तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं को पकड़ा हुआ है, एक तरफ से अदालत के ऑर्डर आते हैं रिहाई के, रिलीफ मिलने के, दूसरी तरफ दोबारा से फिर पकड़ लिया जाता है। क्या वजह है कि हुकूमत भी अदालत के ऑर्डर्स मानने को तैयार नहीं है? वालेकुम अस्सलाम। ये जो मंजर सर आपके सामने, अगर किसी की गिरफ्तारी हो रही है तो किसी बुनियाद पर हो रही है, और जो तोड़ फोड़ हमने देख लिया हमारे समझ से बिल्कुल बालातर। तो अदालतें भी अगर किसी को रिहाई दे रही हैं तो भी किसी बुनियाद पर दे रही हैं, अगर जमानतें मिल रही हैं किसी बुनियाद पर मिल रही हैं। वो कोई बुनियाद जो आप देख रहे हैं, चंद जजेस जो बुनियाद बनाते और जिस तरह करते, जिस तरह एक मुजरिम को इसी तरह जमानत और एक मुलजिम मुजरिम उसको इसी तरह देना कि उसके जितने भी मुकदमात हो उसको गिरफ्तार न किया जाए, वो तो आपने देख लिया बाज कोर्ट्स के और बाज जजेस के जिस तरह आ गए, तो वो तो बिल्कुल वन साइडेड है। लेकिन एक आम आदमी को इस मुल्क में आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि इस मुल्क में अदालतें मौजूद नहीं हैं और अदालतों के हुक्म ना माने जाएं? अदालतों के हुक्म क्यों नहीं माना जाएगा, मगर बात जो आप देख रहे हैं वो तो माना जा रहा है ना। अगर अदालत की हुक्म नहीं माना था तो इमरान खान को उस दिन किस तरह छोड़ना था? वो अदालत से बाहर आकर फिर उसको अरेस्ट करना था, मगर वो तो हुक्म माना गया। अदालत ने उसको हुक्म दिया कि बिल्कुल ये जो भी करना चाहे, जो भी किया है माजी में, जो भी आइंदा कर रहा है ये कर सकते हैं, तो क्या वही से तो उस फैसले की आड़ में आप दूसरे रहनुमाओं को पकड़ रहे हैं, और उस फैसले की आड़ में अगर आप अदालतें हुक्म भी दे रही हैं लेकिन आप फिर भी छोड़ने को तैयार नहीं है और गुस्सा निकाल रहे हैं क्योंकि अदालत ने इमरान खान को छोड़ने का हुक्म दिया। ये सारा गुस्सा दूसरे लोगों पे निकल रहा है। अपनी तकरीर अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप करें, अगर मुझसे सवाल करते हैं तो तरीके से सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। सवाल ही कर रही हूं। मैंने आपको कह दिया,
अदालतें ये जो लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है किसी मुकदमात में हो रही है। उसने इमलाक को जला दिया, नुकसान दिया, लोगों को इतना तंग किया, या अगर मैं यहाँ केपी में बैठा हूँ तो क्या क्या नहीं जला लिया। आप आर्मी फोर्ट पर हमले किए, टूल प्लाजे जला दिए, एम्बुलेंस जला दिए, रेडियो पाकिस्तान को जला दिया। ऐसे नीचे जाते हैं तो लाहौर में क्या मंजर देखने में मेरा पूरे पाकिस्तान और दुनिया को। तो उसी बेस पर अगर उन लोगों ने वही काम किया तो उसको छोड़ दिया जाए, उससे कोई पूछ के न किया जाए जिन्होंने सारा कानून अपने हाथ में लेकर और क्या क्या नहीं किया। एक नई तारीख पाकिस्तान में रकम कर दी। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया जाए और उसका पीछा न कर दिया जाए तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तो हर एक मेरे अपनी मर्जी है, जो भी अगर मेरे मर्जी के खिलाफ फैसला आता है तो बाहर निकलेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे और ये करेंगे और गवर्नमेंट को दबाव में लाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि 9 मई के वाकयात के जो मुल्जिमान हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस बात की कोई जस्टिफिकेशन ना हो सकती है, ना कोई जी शौर इंसान दे सकता है, लेकिन सबको एक लाठी से आंका भी नहीं जा सकता। शाह महमूद कुरैशी हैं, शीरी मज़ारी हैं, असद उमर हैं, अली मोहम्मद खान हैं। क्या इन सब रहनुमाओं के बारे में एविडेंसेस हैं कि इन लोगों ने ऑर्डर्स दिए? अब आलिया हमजा की वीडियो हमके सामने है, वो गलत हुआ। आलिया हमजा को ऐसे नहीं करना चाहिए था। शहरयार अफरीदी की वीडियो हमारे सामने है, वो गलत किया उन्होंने, उन्हें मुश्ताइल नहीं लोगों को करना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग इस तरह हैं जिनके बारे में ऐसी कोई इत्तलात नहीं है। आप बात करते हैं, ये तो इन लोगों के कहने पर कर दिया गया है। ये प्लान और उसके ये मंसूबे उन्होंने बना दिए और अपने लोगों को, मासूम वर्करों को कह दिया कि उनको वरगला दिया कि आप जाए ये करें वो करें। वो तो इमरान खान ने खुद वही तो हाई कोर्ट में कह दिया, अगर फिर 20 तरफ बात हो तो फिर भी ये होगा। तो ये तो जो प्लानर है जिन्होंने काम किया है तो उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए ना। ये वर्करों ने खुद ब खुद नहीं किया है कि चंद वर्कर निकल गए और उन्होंने खुद ब खुद किया। पीछे उसके किसी के हाथ थे और किसी का कहना था, किसी का एजेंडा था, कोई अलाकार थे, कोई मनसूबाबंदी करने वाले थे। तो वही जो लोग उन्होंने किया है तो उसको भी कानून के सामने आना चाहिए। लेकिन उस्मान डार के घर घुसकर जो कुछ किया गया, उस्मान डार की वालिदा का क्या कसूर था जिसके बाजू में रोड़े गए? ढूंढ लेना है, किसी को तो ढूंढना है। मुझे हर एक का पता नहीं है कि किसके साथ क्या हुआ, मगर किसी को, अगर किसी मुजरिम को, किसी मुलजिम को आपको ढूंढ लेना है तो उसके पास जाना है। वो लोग तो मुलजिम और मुजरिम के बगैर घरों के अंदर घुस गए, कोर कमांडर के घर भी गए और हर एक घर भी गए कि जुर्म भी नहीं था, जुर्म के बगैर घुस गए। मगर जिन लोगों ने मैं बिल्कुल आपसे कह रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना। सजाएं दें, कड़ी से कड़ी सजाएं दें, लेकिन चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ये भी कोई चीज़ कोई मैटर करती है? नहीं करती है। अब तो हम नया ही ट्रेंड देख रहे हैं कि लोगों के घरों में घुसकर तोड़ फोड़ करना, खवातीन को हिरासा करना, बदतमीजी करना, ये हमने तो पहले नहीं कभी होते देखा। आपने होते देखा है तो आप बता दें। बात यह है कि हमने भी तारीख में ये वाक़यात इमरान खान के दौर में जो भी हुए, हमने वो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खत्म हुए भी देखा है, उनके बेटी की गिरफ्तारी भी देखी है, उसको भी गिरफ्तार करना देखा है। दूसरे भी इस मुल्क में कई वाक़यात देखे, मगर इस तरह किसी को देखने में नहीं मिला कि किसी को अरेस्ट करे और आप जाए इस तरह तोड़ फोड़ करे और सब कुछ तबाह के रखे। अभी पुलिस का काम है कि वो किस तरीके से किसी को निकालते हैं। अगर कोई मुजरिम आके और अपने घर के अंदर घुस जाए तो उसके साथ क्या तरीका है? अगर वो कहता कि मैं घर से निकलता ही नहीं और अंदर बैठा हो तो उसके अंदर, घर के अंदर जाना होगा। उसको अपने आप को हवाला कर देना चाहिए कानून को और गिरफ्तारी देनी चाहिए या उसके दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। पार्टियों पर, सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाना मसले का हल है या मुज़ाकरात मसले का हल हुआ करते हैं? तो मुज़ाकरात किससे करें? दहशतगर्दों से करें जो पाकिस्तान के खिलाफ है और जो पाकिस्तान में हम अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं। अगर एक पार्टी का सारा मंशूर भी वही हो, आप देख ले उसकी एक दिन से शुरू करें स्टार से आज तक,
अगर किसी का मंशूर भी है तो उसे क्या मुज़ाकरात करें? 2.25 करोड़ वोट लिए तहरीके इंसाफ ने 2018 में, फिर वो 2.25 करोड़ अवाम इस मुल्क की क्या सब दहशतगर्द हैं? ये आपसे मैं सवाल करता हूँ कि 2018 में किस तरह वो आया किस तरह लाया गया, किस तरह वही लंबी दास्तान पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया है और उसको वही शौक हो गया कि इस तरह मुझे लाया गया है, इस तरह मुझे रहने दे, मुझे हटाया नहीं कोई जमहूरी अंदाज से और इससे। तो ये बात नहीं, फिर उसने जो काम शुरू किया ये कोई जमहूरी अंदाज है। उसके साथ जो लोग जितनी पार्टियां थे वो अगर उनसे हट के दूसरी तरफ चले गए तो उसको क्या फिर इख्तियार था कि इस्तीफे दे और पार्लियामेंट से चले गए और फिर आके केपी के असेंबली को भी बगैर किसी रीजन के डिसॉल्व कर दिया। और पंजाब में क्या किया वो भी आपके सामने है। तो उसको उसका एहतराम कर लेना चाहिए, जमहूरी अंदाज में मुकाबला कर लेना चाहिए था नेशनल असेंबली के अंदर भी और सूबों के अंदर भी। मगर वो इमरान खान तो इस पर बिलीव नहीं करता है, वो वन मैन शो पर करता है। अगर इमरान खान बेहतरीन जमहूरी मुकाबला तो अवाम की अदालत में ही होना था ना, वो अवाम की अदालत लगा लेते। 2018 में मान लिया, अगर आप लोग यही समझते हैं कि उनको लाया गया, लेकिन अब तो इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इस्टेब्लिशमेंट तो सियासत से बिल्कुल अलग है। 2018 को अगर एक साइड पे रखें, अब आप इलेक्शंस करा देते। क्यों करा देते? अगर कोई असेंबली 5 साल के लिए बनी है और वो दरमियान में खत्म कर देती है तो उसको उसका इंतजार कर लेना चाहिए 5 साल का। नेशनल असेंबली का वो कह रहे हैं कि आप भी डिजॉल्व करें। क्यों डिजॉल्व करेगा? वो 5 साल के लिए आए और आवाम ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है तो उसको 5 साल का वेट कर लेना चाहिए। अब अपने टाइम पर सामने आ जाए। तो आप इमरान खान को फिर 5 साल पूरे करने देते ना। जिस तरह अदम एतमाद लाकर आप लोगों ने कोई गैर आईनी काम नहीं किया, इस तरह आप समझते हैं कि इमरान खान ने असेंबलियों को डिसॉल्व करके कोई गैर आईनी काम किया है, फिर अदालत से आइन से आप लोग ये चीजें निकलवा दें, निकाल दें, अमेंडमेंट कर लें। बात सुने, अगर वही उसके साथ आइन में था तो किस मकसद के लिए उसके हालात होते, क्यों डिसॉल्व कर दिया? कौन सी जरूरत थी? क्या इस तरह हालात थे? वो तो सिर्फ इसके लिए करना चाहता था कि मैं ना हो तो कोई भी ना रहे। तो अभी आप लोगों का इलेक्शंस करवाने का कोई मूड नहीं है, जाहिर है मुज़ाकरात नहीं होंगे तो इलेक्शंस का जाहिर है कोई फजा बन नहीं सकती है, जो इमरान खान का एक मुतालबा था। मौजूद है, सब कुछ अपने टाइम पर इंतखाबात होंगे। अगर वो एहतजाज करना चाहते हैं, अगर उस टाइम से आगे जाना है फिर इसकी बात करें। वो 5 साल को पूरा होने दे, फिर अगर हम नहीं कराते फिर उसका हक बनता है कि कहते हैं कि 5 साल से ज्यादा नहीं है, अभी आप कर दें, तो उसी टाइम का तो वेट कर लेना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब। मुस्लिम लीग नुमा वज़ीर आज़म के मुशीर मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब आपका। आमिर मीर साहब, ऐसे कौन से शकूक व शुबहात हैं, किन शख्सियात के हवाले से, जिनके हवाले से आपको लगता है कि ज़मान पाक में इमरान खान के घर में सर्च ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है? कौन दहशतगर्द हैं, कौन ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बड़ा ज़रूरी है? आज कमिश्नर लाहौर की सरबराही में 3 रुकनी टीम भी गई वहाँ पर इमरान खान से बातचीत करने के लिए। उस बातचीत का क्या बना, क्यों डेडलॉक आया सर? देखें, आप जानते हैं कि जो तालिबान स्टाइल हमले हुए हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर, उन हमलों में मुलविस जो लोग हैं उनको पकड़ना कितना ज़रूरी है, ये सवाल तो मतलब बनता नहीं है। आप अगर समझते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए तो वो तो ज्यादती वाली बात है। दूसरा ये है कि जो डेडलॉक है वो 2-3 इश्यूज पे आया और जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ी और जो है इस पे अब फिर फर्दर जो है स्ट्रेटजी बनेगी और फिर आगे चलेंगे। लेकिन जो हमने 4 रोज एक्सरसाइज की उसका ये फायदा तो हुआ कि हमें जो 14
मतलूब दहशतगर्द थे जो ज़मान पाक के एरिया में मौजूद थे, वो वहां से डेडलाइन दिए जाने के बाद निकलने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। इनमें से 10 लोग जो हैं वो कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमले में इनकी लोकेशन जियो फेंसिंग से घर के अंदर की आई थी। फिर इनकी फुटेजेस हैं, ये आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। 4 लोग ऐसे हैं जो अस्करी टावर पर हमले में मुलविस थे और जिसका एविडेंस हासिल किया गया, और इनकी भी जियो फेंसिंग से लोकेशन जो है वो अंदर की आई थी। सर, अगर भागते हुए पकड़े गए, मीडिया तो हर टाइम वहां पर मौजूद रहता, तो मीडिया में वो फुटेज, वो चीजें मीडिया कवर जरूर करता कि ये दहशतगर्द भाग रहे हैं और इनको पकड़ लिया गया है। इस सवाल को उलट कर लेना, अगर मीडिया वहां पे हर वक्त मौजूद होता तो फुटेज बन जाती। मीडिया पुलिस के हिसार से पीछे था, अंदर तो नहीं था ना। यही तो झगड़ा चलता रहा कि मीडिया को एक्सेस दें, मीडिया को एक्सेस दें। ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपको जो भी एविडेंस चाहिए वो 2 तरह के केसेस बनने हैं। इनमें से जिन लोगों ने मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका ट्रायल होना है, वहां पे एक एक एविडेंस बड़ी माइन्यूटली प्रोसिक्यूशन टीम्स जो है वो काम कर रही हैं। हाँ। एक एक चीज का एविडेंस मौजूद है। इनकी वीडियोस हैं, वीडियोस से इनके चेहरे शनाख्त किए गए हैं। नादरा ने इनका डेटा निकाल के दिया है। उसके बाद इनके मोबाइल की लोकेशन जियो फेंसिंग से पकड़ी गई है। फिर इनके मोबाइल फोन्स में अंदर जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं उससे बड़ी मदद मिली है। फिर ये लोग खुद बता रहे हैं कि हमें किस किस पीटीआई लीडर ने क्या क्या करने को कहा था। उन्होंने ये भी तस्लीम किया है कि ये सारी हमलों की प्लानिंग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर खान साहब की अरेस्ट से पहले। आमिर मीर साहब, अगर आप लोगों को 100% यकीन है कि इमरान खान के घर में ज़मान पाक में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, तो इमरान खान तो फिर इस लिहाज से सहूलतकार हुए, तो फिर सहूलतकार से मुज़ाकरात करने गए थे, और अगर सर्च वारंट हो तो फिर मुज़ाकरात कैसे? इमरान खान सहूलतकार नहीं है, वो मास्टर प्लानर, मास्टर माइंड हैं इन तमाम हमलों के। और जब वक्त आएगा बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, जब फैसले होंगे कि किस अटैकर का किस अदालत में ट्रायल होना है, तो तब सारी चीजें सामने आ जाएंगी। जो लोग पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं कि किस पीटीआई लीडर ने उनसे क्या काम करवाया और उनको किसकी इंस्ट्रक्शंस थी और कैसे ये प्लानिंग हुई ये खान साहब ने जाने से पहले। आप देख लेना 3 हफ्ते पहले की सारी ये प्लानिंग थी कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो आपने किन किन इंस्टॉलेशंस पर अटैक करना है। और अफसोस की बात यह है कि उनमें 2 इंस्टॉलेशन ऐसी हैं, ISI फैसलाबाद का ऑफिस और GHQ रावलपिंडी, जिस पर माजी में तहरीके तालिबान ने हमले किए हुए हैं। तो ये बिल्कुल उस चीज की तो कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती। जो भी उसमें मुलविस है, कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो सर्च ऑपरेशन के हवाले से मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, क्या इसी तरह दोबारा जाएंगे? डेडलॉक किस चीज पर आया? और क्या उन लोगों ने आपको बताया कि हाँ और भी लोग अंदर छुपे हुए हैं जिन लोगों को आपने पकड़ा, और क्या उनमें कुछ प्रोमिनेंट शख्सियात भी शामिल हैं जो अंदर छुपाई हुई है खान साहब ने? देखिए, मीडिया की ना तसल्ली नहीं होती। अगर वहां पे 8 मार्च वाला वाकया हो कि पुलिस जाए अंदर से, खान साहब इनकार करें, उनका गेट जो है तोड़ के अंदर घुसा जाए, तो फिर उसके बाद मीडिया कहता है गेट तोड़ दिया, औरतें थी, बेहुरमती हो गई। अब आप इस चीज पे नाला हैं कि जी आपने गेट क्यों नहीं तोड़ा, आपने अंदर जाके तो मुज़ाकरात क्यों किए एक ऐसे आदमी से जो इन हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया जा रहा है। तो बात यह है कि जिस पिच पे जाके खान साहब ने ये जो कुछ हुआ है, जो करवाया है, हम उस पिच पे नहीं जाना चाहते। हम पुरअमन तरीके से मामला तय करना चाहते हैं। माजी में जब भी आप देखें कि हंगामा हुआ है ज़मान पाक में, जब भी पुलिस एक्शन हुआ है, तो उसका फायदा उठाते हैं खान साहब और मिलाइन करते हैं निगरान हुकूमत को। इसलिए हम इस वक्त दूसरे तरीके से चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप इसे अप्रिशिएट करेंगी बजाय कि इसको तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन खवातीन के साथ जो सुलूक हो रहा है उसकी हम मजम्मत करते हैं। एक बंदा अगर बैनर लेकर भी खड़ा हुआ है, वो प्रोफेसर लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ जो सुलूक हुआ, फिर उस्मान डार के घर घुसकर जो पुलिस ने जो रवैया रखा, उनकी वालदा के साथ जो रवैया रखा, क्या आपको नहीं लगता कि पुलिस का रवैया दुरुस्त नहीं था? ऐसे लोग देखें, पाकिस्तान पे हमला आज दिन तक अगर किया किसी ने तो वो इंडियन फोर्सेस ने किया, ठीक है ना जी। ऐसा ही है, ये पहली मर्तबा है पाकिस्तानी तारीख में कि एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने अपने लोगों को उकसा कर
बाकायदा प्लानिंग के जरिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करवाए हैं। और देखें कि वो इंस्टॉलेशंस कितनी इंपॉर्टेंट थी। इनमें आप देख लें कि ये PAF एयरबेस मियांवाली पहुंचे, इन्होंने वहां पर जो जहाज खड़े थे उनको जलाने की कोशिश की। इन लोगों ने ISI फैसलाबाद के ऑफिस पर हमला किया। मतलब आप ये देखें कि इनका सिर्फ कोर कमांडर लाहौर के घर को जलाने का मंसूबा नहीं था, बल्कि इनकी पूरी प्लानिंग थी कि इन्होंने कोर कमांडर गुजरांवाला, कोर कमांडर रावलपिंडी के घरों पर भी हमले करने। मैं वही बात कर रही हूँ, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन माएँ तो सबकी सांझी होती हैं, बहनें बेटियां सबकी सांझी होती हैं, उनके साथ तो ऐसा रवैया नहीं हो सकता। ये जज्बाती डायलॉग हैं। माएँ बहनें बेटियां सांझी होती हैं, लेकिन माएँ बहनें बेटियां ये हरकतें भी नहीं करती। आपने देखा है कि यास्मीन राशिद ने लिबर्टी से जब मार्च शुरू किया है और वो क्या नारे लगा रही थी और उनकी वीडियोस चली हैं कि वो किस तरह उकसा रही थी, और लिबर्टी से वो जुलूस को लीड करते हुए जब वो कोर कमांडर हाउस तक पहुंची हैं, उनकी 41 फोन कॉल्स यास्मीन राशिद की ट्रैक हुई हैं, जिसमें वो लोगों को बुला रही हैं और कह रही हैं कि पेट्रोल लेके आओ, डंडे लेके आओ, झंडे लेकर आओ और छोड़ना नहीं है। मतलब आलिया हमजा की हमने देखी है कि वो कह रही हैं, लेकिन यास्मीन राशिद की जो फुटेज आई है उसमें तो वो रोक रही हैं कि आगे नहीं बढ़ना यहीं तक। वो आप नहीं, आप बड़ा क्लियर कट वो कह रही हैं कि इकट्ठे होके चलेंगे, इकट्ठे होके चलेंगे, इकट्ठे हो जाओ। मैं आपको वो फुटेज भेज दूंगा। देखें, अब इन बातों को ना बड़ा लार्जर पिक्चर में जाना चाहिए। बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया है और कोशिश ये की गई है कि जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी अथॉरिटी रोड कर दी जाए, और दूसरी जानिब जो है जुडिशरी के जरिए एक जुडिशल कू करके तो इनकलाब बर्पा किया जाए, जो अब ठंडा हो चुका है। तो इस चीज का कंपैरिजन जो है ना, देखें पाकिस्तानी कानून में, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ खवातीन के हवाले से, पाकिस्तानी कानून में कहीं ये नहीं लिखा, आपने जाके जेलों में देख लें, कि एक खातून ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी और मर्द को जुर्म मिलेगी। मर्द जुर्म करेगा तो उसको सजा है, औरत को नहीं मिलेगी। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे कानून में भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी कानून में ये भी नहीं कहीं लिखा कि कहीं औरत नारे भी लगा रही है तो आप उसको पकड़ लें। हमने बहुत सी ऐसी फुटेजेस देखी हैं कि किसी ने अगर गाड़ी में PTI का झंडा पकड़ा हुआ है उसको गाड़ी से निकाल के पकड़ रहे हैं। नारे नहीं लगा रही, मैं आपको फुटेज भेजता हूँ। जो लड़कियां हैं वो कितनी गंदी गालियां दे रही हैं, सड़कों पर रेंजर्स खड़े हैं, पुलिस वाले हैं, उनको गालियां दे रही हैं। आज भी मैंने एक खातून जो है वो उसकी फुटेज जो है वो मुझे किसी ने भेजी थी, जियो फैक्ट चेक ने, कि देखें ये उठाई गई, ये गालियां दे रही थी। और जब पुलिस वाली खवातीन इसकी तरफ बढ़ी हैं, ये फौरी तौर पर कुर्सी पे बैठ गई व्हील चेयर पर। इसने व्हील चेयर पे बैठ के मजदूरी का ड्रामा किया। फिर जब उसे भगाया गया तो दौड़ती हुई जाके पुलिस की गाड़ी में बैठी। उसको भी जब गिरफ्तार किया गया है तो चूंकि उसने गालियां दी थी, उसको छोड़ दिया गया दो दिन जो है के बाद। अब मामला ये है कि ये आप जो है ना बड़े इश्यूज को छोड़ के तो इन इश्यूज की तरफ चले, बड़े इशू की तरफ आ जाएं, बड़े लीडर्स की तरफ आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, क्या ये सब लोग इन्वॉल्व हैं? इस चीज के भी एविडेंस हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने भी उकसाया, असद उमर ने भी उकसाया, शीरी मजारी ने भी उकसाया। और असद उमर सुन लेना बाप, चेयरमैन इमरान खान है, वाइस चेयरमैन कौन है? शाह महमूद कुरैशी हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? असद उमर हैं। उनकी कोर कमेटी में यही लोग हैं, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें यही लोग सारे शामिल होते हैं। इन लोगों के अलावा और भी लोग हैं। हमने आज जो टीम गई थी उसने उनको 8 लोगों के नाम दिए हैं। खान साहब को, मियां असलम इकबाल, हसान न्याजी, मुराद रास, मुराद सईद, जुबैर न्याजी, हमाद अजहर, अहमद न्याजी, एक शाहिद अहमद हैं जो फॉरेन नेशनल हैं। ये सब लोग भी हमलों की प्लानिंग में मुलव्विस थे, ये भी वांटेड है। तो ये ज़मान पाक में छुपे हुए हैं सब। ये लोग जहां जहां भी छुपे हैं ये एक एक करके पकड़े जाएंगे। कोई किसी ब्यूरोक्रेट के घर पे छुपा हुआ है, कोई किसी के घर पे छुपा हुआ है। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आ रही है, जूं जूं इनको ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो जहन में रखिए कि ये इतना संगीन वाकया है कि इससे पाकिस्तान की बुनियादें हिल गई हैं। और अगर ये ट्रेंड ना रोका गया कि पॉलिटिकल पार्टी की आड़ में आप मिलिटेंट एक्टिविटी करें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके बाद अगर किसी ने, बल्कि
तहरीके लब्बैक ने तो सिविलियन लोगों का नुकसान किया था, सरकारी बिल्डिंग्स की तोड़फोड़ की थी, ये तो उससे 10 हाथ आगे निकल गए। ये तो इन्होंने, लेकिन दूसरी तरफ आप अदालतों के फैसलों को भी तो चैलेंज कर रहे हैं ना। माजी में तहरीके तालिबान वाले हमले करते रहे हैं। हम इन हमलों मैं फिर बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, लेकिन दूसरी तरफ जब अदालतें इनको रिहाई दे रही हैं, छोटे वाकयात के साथ ना कीजिए, मेरी बात सुने ना, सीरियसली लें, फिर अदालतों को सीरियस ना लें। मामला जो है हम इस मुल्क की अदालतों को सीरियस ना लें। इमरान आमिर मीर साहब इन मामलात में, इन हमलों में इन्वॉल्व हैं, उनको निशाने इबरत बनाना इसलिए जरूरी है कि आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत ना करे। आमिर मीर साहब, इस मुल्क की अदालतों को हम सीरियस ना लें जो उनको रिहाई देती हैं, रिहा होके बंदा बाहर आता है, दूसरी गाड़ी इंतजार कर रही होती है। आमिर मीर साहब फोन बंद कर गए। आमिर मीर साहब से सवाल बहुत करने वाले थे लेकिन वो जवाब शायद नहीं देना। बहुत शुक्रिया आमिर मीर साहब आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, समझ में नहीं आता है कि जो मौजूदा सियासी बहरान है इसका क्या वाहिद हल PTI पर पाबंदी लगाना ही बचता है? एक तो मैं अभी गुफ्तगू सुन रहा था हमारे निगरान वजीर की, और जो सहाफ़ी थे कुछ अर्सा पहले, और इस वक्त वो हुकूमत के मुलाजिम है, बल्कि मेरे और आपके मुलाजिम हैं, हमारी बिरादरी के हैं। जी, हमारी बिरादरी के हैं, लेकिन इस वक्त वो आवाम के टैक्स पेयर से वो एक प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि पहले आप सर्व करते हैं गवर्नमेंट को, पॉलिटिकल पार्टीज को, जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उसके बाद फिर आप एक अपनी सहाफत की टोपी उतार देते हैं और हुकूमत की सरकारी नौकरी की टोपी पहन लेते हैं, और जब फिर टाइम खत्म होता है उसके बाद फिर आप वो टोपी उतार के वापस एक सहाफत का रूप धार लेते हैं। ये सिलसिला, ये भी एक इनडायरेक्ट ब्राइब है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो मैंने कहा इस पे बात करूं। उसके बाद अगली बात है जो आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, ये शाजिया हम तारीख से सबक नहीं सीखते। ये मैं अभी पढ़ रहा था, जनरल अयूब खान साहब के ज़माने में एब्डो आया, परोडा आया, उसमें पूरा का पूरा बल्क, सारी की सारी जो पॉलिटिकल लॉट है ना जनरल अयूब खान साहब के ज़माने में, वो सारी की सारी निकाल दी गई थी। उनको ऑप्शन दिया गया था कि या तो आप एब्डो का सामना करें, और अगर आप एब्डो का सामना नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर सिर्फ इस छलनी से निकल आए तो आप पास होंगे। तो कुछ लोगों ने फेस किया, कुछ लोगों ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इवन ये भी कहा गया कि अगर आप एब्डो को नहीं फेस करेंगे तब भी आप 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हैं, और अगर आप आ जाएंगे तो फिर भी तो उसमें तो तकरीबन 50+ पॉलिटिशियंस थे नामवर, उसमें सिर्फ 4-5 लोगों को इनोसेंट डिक्लेयर किया गया था, बाकी सारी लॉट फारिग कर दी गई थी, और उसका नतीजा हमने फिर भुगता ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी की सूरत में। तो ये एक्सरसाइज जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी की, ये एक्सरसाइज जनरल मुशर्रफ साहब ने भी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी इसी तरीके से करने की कोशिश की गई। आपको ये पिछले दिनों की बातें ज्यादा दूर नहीं, जब पैट्रियट्स निकाले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो अब वो पैट्रियट्स कहाँ हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, पैट्रियट्स का कोई नाम लेवा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से काफ लीग निकाली गई, काफ लीग इस वक्त किधर है? नून मौजूद है। नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया 50s में, और 50s में बैन किया गया, सॉरी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के जमाने में नेशनल अवामी पार्टी को बैन किया गया, बाकायदा ट्रायल किया गया। डॉक्टर तारिक फजल को आपने सुन ही लिया होगा। डॉक्टर तारिक फजल ने क्या किया? उनसे क्या गलती हुई? तलत हुसैन के प्रोग्राम में काशिफ अब्बासी साहब बैठे थे, सुना है ना आपने? जी जी हाँ, उनसे क्या गलती हुई? उनसे गलती ये हुई कि उन्हें कहा गया था कि आप ये ज़मान पार्क ऑपरेशन हो चुका है, ये उसके बाद क्या बयानियां हैं। उन्होंने जाके कह दिया वो जो ज़मान पार्क से दहशतगर्द बरामद हुए हैं, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। अब वो ऑपरेशन पोस्टपोन हो चुका था क्योंकि इमरान खान साहब ने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया बुला लिया। बिल्कुल, ये सारे का सारा स्क्रिप्ट तो था। अब
उसमें उन्होंने बता दिया कि जी वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, तो उन्होंने बता दिया। तो काशिफ ने कहा कि अभी तक तो ज़ुमान पार्क ऑपरेशन हुआ ही नहीं। तो तलत साहब ने जरा कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी बात निकल आई बाहर। अब इनका प्लानिंग क्या थी? देखिए, आज भी तो मुज़ाकरात करने टीम गई थी ना, कमिश्नर लाहौर की सरबराही में टीम मुज़ाकरात करने गई है, लेकिन डेडलॉक आ गया। ये कोई डेडलॉक नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये सर्च ऑपरेशन भी नहीं है, ये मामला कुछ और है। ये है असेसमेंट ऑपरेशन। ये कुछ असेस करने गए थे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये असेस करने गए थे। और दूसरा मेरा ख्याल है कुछ जायजा लेने गए थे बिल्डिंग का, ठीक है। अच्छा। और हो सकता है फर्दर कोई प्लान इनका हो। अच्छा। और क्योंकि हाँ, फर्दर कोई प्लान हो इनका, ये असेस करने गए थे, ये सर्च करने गए थे। एक बात। दूसरी बात, मतलब के असेस इन अ सेंस के किस तरीके से खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकती है नेक्स्ट टाइम। देखिए, मसला पता क्या, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि सानिया माल्टोन हमने कर लिया, वो 14 मासूम जाने, वो इंसाफ की तलबगार हैं, हम आज़ाद हैं, हमें किसी ने नहीं पूछा। तो ये इससे प्लस भी कुछ सानिया माल्टोन प्लस भी ये सोच सकते हैं, क्योंकि टीम वही है, वो टीम वही बैठी है। राणा साहब बैठे हैं, उधर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, जो पंजाब में उस वक्त थी सानिया माल्टोन वाली, वही टीम इस वक्त फेडरल में बैठी है, और उनके जो छोटे हैं वो पंजाब में लाहौर में मौजूद हैं। तो ये कुछ सादा काम नहीं। फिर एक और चीज है, कल आमिर मीर ने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा जी कि मुराद सईद की लोकेशन भी हमें वहीं की आ रही है। हाँ। तो ये मुराद सईद साहब को भी तलाश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी की हिफाजत फरमाए, उनको भी तलाश कर रहे हैं। ये चीज कुछ और चल रही है, ये हमें अभी शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, लेकिन वहाँ के जो लाहौर के मेरे 3-4 लोगों से बात हुई जो समझते हैं चीज़ों को, और ख़ास तौर पे जिनके अच्छे लिंक्स हैं पुलिस में, उनको पता है कि ये मामला कुछ और गड़बड़ चल रहा है। एक एक्सट्रीम पोजीशन लेने के चक्कर में है ये, और उस सिलसिले में ये चीज़ें कर रहे हैं। ये कोई सर्च ऑपरेशन नहीं, तो सर्च ऑपरेशन तो आज जब गए हैं, घर में दाखिल हो गए हैं, घर में सर्च वारंट हो तो फिर आपको मुज़ाकरात की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 1 नंबर 2 आपको पता है कि इस घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, और जिसने छुपाया हुआ है जो सहूलतकार है, फिर आप सीधे अल्फाजों में नाम लेके इमरान खान सहूलतकार है, और फिर सहूलतकारों से मुज़ाकरात तो होते नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, मुज़ाकरात नहीं होते, और मसला हिडन है, कुछ समथिंग इन बिटवीन है। ये मुझे है पता कि समथिंग इन बिटवीन। तो यही वजह है कि जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है उसको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। अदालत अगर रिलीफ देती भी है तो बाहर खड़े होते हैं अगली गाड़ी में बिठाने के लिए। अगर आप थोड़ा सा प्लान हुआ क्या है, पहले लीडरशिप को अरेस्ट किया गया, उसके बाद इमरान खान साहब जाते हैं, अदालतों के दरवाजे, शीशे, खिड़कियां तोड़ के उनको उठाया जाता है, और उसके बाद ये सब कुछ होता है। नेट बंद कर दिया जाता है, ज़राए अबलाग के सारे बंद कर दिए जाते हैं। देखें, जो चीजें पॉजिटिव हैं वो आ रही हैं, वो लेकिन आमिर मीर साहब ये बात मानने को तैयार नहीं है ना। मैंने भी उनसे कहा कि हमारे सामने तो यास्मीन राशिद साहिबा की वही वीडियो है जिसमें वो मना कर रही हैं कि आगे नहीं जाना, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। मैं कहता हूँ ये एक दफा चीजें हटें, इसमें से बहुत कुछ बरामद होगा, इसमें से बहुत कुछ बरामद होगा कि इसमें कौन लोग थे, क्या मसला था। उसकी वजह यह है, आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं, उनका आपने सुना होगा, वो कोर्ट में उन्होंने कहा था कि ये जो धब्बे आप लगा रहे हैं, ये जो दाग हैं, ये उतरेंगे नहीं, ये वक्त मुश्किल है, आप हमारी बेतौकीरी कर रहे हैं, और हम टॉक शोज में नहीं जा सकते। बाकायदा एक प्लानिंग के तहत हमें बेतौकीर किया जा रहा है, और अदलिया को हम यहाँ पे एक पब्लिक सर्विस के लिए बैठे हैं, और हम ऑर्डर करते हैं और आप उन लोगों को उठा के ले जाते हैं। एक एएसआई और एक सिपाही के हवाले कर दिया है सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया की इज्जत को। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाह, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।